देश भर में आज कांग्रेस महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भी कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। काशीपुर विधानसभा 63 से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह बाबा के नेतृत्व में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। काशीपुर कांग्रेस ने गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक गैस और पेट्रोल की कीमतें काबू में नहीं आ जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 2 अप्रैल से शुरू होने वाले पौराणिक चैती मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी कड़ी में काशीपुर नगर निगम के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान आयोजित होने वाले चैती मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पंडा परिवार के सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने चैती मेले में दुकानों की वेरिफिकेशन, पार्किंग, जाम कम करना, खराब पड़े कैमरों को ठीक कराने, कूड़े उठाने, मंदिर से दूर दुकान लगाने, खोया पाया काउंटर लगाने, रूट डाइवर्ट करने, टूटी सड़कों को ठीक करने, पार्किंग स्थल पर जल भराव से मुक्ति दिलाने, साउंड और विद्युत का सेफ्टी प्रमाण पत्र, शौचालय की व्यवस्था को लेकर काशीपुर प्रशासन के साथ आपस में विचार विमर्श किया गया, जिससे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। बैठक में एसडीएम ने कहा कि ये मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने एक बैठक की। इसमें हमारी एक परामर्श समिति है। उसमें जो यहाँ के पुराने लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मेले से जुड़े हुए हैं, उनसे सुझाव लिए गए और मेले को सफल बनाने में जो भी उन्होंने सुझाव दिए, जो उचित होंगे मेले के हिसाब से, उनको हम इम्प्लीमेंट करके मेले का आयोजन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ विभिन्न विभागों की भी बैठक में वो लोग उपस्थित थे। उनको भी उचित दिशा निर्देश दे दिए गए। जैसे और यहाँ पे जिनके टेंडर हो रखे हैं, जो हमारे मेले का आयोजन करेंगे, उनको भी बता दिया गया कि जो आपको मैप दिया गया है, अब उस हिसाब से वहाँ दुकानों को और जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके हिसाब से करेंगे। और मेले में रही सुरक्षा की बात, तो हम अधिक से अधिक कैमरे लगा रहे हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पे लाइट और कैमरे का फोकस ना हो। तो हम पूरे मेले को ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कैमरे की निगाहों में रहे और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको हम सुरक्षा व्यवस्था दिला पाएँ। बात करें अगर क्योंकि फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, ऐसे में काशीपुर में जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। मेले के दौरान जाम की श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आएंगे, तो जाम न लगे इसके लिए किस तरह के किया जाए? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की मान्यता है कि लोग पहले खोखरा मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर वो चैती मेले में आते हैं यहाँ पे। तो लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं और वहाँ भी हमने बैठक की वहाँ के लोगों के साथ, खोखरा मंदिर के। तो वहाँ हमने एक 1 वे प्लान कर रखा है। चूँकि वो रोड बहुत पतली है और वहाँ जाम बहुत लगता है, तो हम उस रोड को 1 वे करा रहे हैं और जो भी रास्ते में जो गड्ढे हैं उनका भरान करके, ताकि मूवमेंट जो है स्मूथ हो सके। और आप मेले के दौरान देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन रूट भी बनाए जाएंगे। कुछ रास्तों को 1 वे भी किया जाएगा, जिससे हमारे जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, उनको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन गुरुवार को संपन्न हुआ। 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन के दिन कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर कीर्ति पंत, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे और डॉक्टर अंजलि गोस्वामी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वयंसेवियों ने नृत्य, मोबाइल, लैपटॉप के दुष्परिणाम की लघु नाटिका पेश की। इस दौरान डॉक्टर अंजलि ने 7 दिवसीय कार्यक्रम की आख्या भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप जिला अधिकारी ने शिवार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए शिविर के सफल संपन्न होने की शुभकामनाएं भी दी। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। परिणाम घोषित होने के बाद सफल स्टूडेंट के घरों में खुशियों का माहौल है। सभी अपनी अपनी सफलता से खुश होने के साथ साथ अपने आगे के कैरियर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी ही एक काशीपुर निवासी स्टूडेंट दिव्या बिंदल ने इस परीक्षा को 900 में से 500 अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है। द वीर भारत न्यूज़ टाइम्स
के ब्यूरो चीफ आकाश गुप्ता ने दिव्या गुप्ता से बात। तो सबसे पहले तो स्वागत है बेटा आपका। धन्यवाद आपका। बेटा आपने MBBS फाइनल का कल एग्ज़ाम दिया है, क्या था ये रिज़ल्ट और किस प्रकार से इस रिज़ल्ट में आपका क्या रैंक रहा? कल अचानक ही हमारा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया है और खुशी का माहौल है घर में। मम्मी पापा खुश हैं, फैमिली से पहली डॉक्टर बनी हूँ और बाकी मैं अपनी सफलता का श्रेय मम्मी पापा और भाई को देना चाहूँगी। उसने हमेशा ही मुझे प्रेरित करके रखा है और खुश हैं सब। फाइनल का रिज़ल्ट आ चुका है, अब स्पेशलाइजेशन फील्ड में जाना होगा। आप किस फील्ड को स्पेशलाइजेशन के रूप में अपने देख रही हैं? अभी तो मेरा इंटरेस्ट सर्जरी या फिर चर्म रोग विभाग में है और बाकी थोड़ा रेडियो में भी इंटरेस्ट है। बाकी देखते हैं अभी किस तरफ जाते हैं। MBBS एक बहुत बड़ा नेम है। MBBS करने के बाद देश के या प्रदेश के लोग या अपना समाज जो होता है वो एक उम्मीद से आपकी तरफ दिखने शुरू कर देता है। तो समाज की सेवा के लिए आप किस प्रकार तत्पर हैं, क्या आपने सोचा है? उद्देश्य यही रहेगा कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं अपने समाज को पूरी तरह हेल्प कर पाऊँ जितना कर सकती हूँ। और बाकी यही उद्देश्य रहेगा कि मेहनत करें और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए आगे से आगे देश का नाम बढ़ाएं। आपने कहा चर्म रोग एक बहुत बड़ा इशू है भारत के अंदर। हाँ। हम लोग नदियों में नहाते रहे हैं, नदियों में नहाने से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आप इस पर कोई रिसर्च करना चाहेंगी, आगे जाके PhD करना पसंद करेंगी या किस तरीके से अपने आप को आगे ऐसा करेंगे कि किसी न किसी फील्ड में जाकर आप स्पेशलाइजेशन करते करते PhD हासिल करें? तो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा आपका कि आप उस पर स्पेशलाइजेशन करना पसंद करेंगे? आप जैसे चर्म रोग के बारे में कह रहे हैं, चर्म रोग से रिलेटेड हमारे यहाँ एक बीमारी है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। उसके वैसे तो देश हमारा उसमें ख़त्म होती जा रही है, बट देश में अभी भी कुछ ऐसी लोगों में भावना है कि वो आपको छूने से या उस पर फैलती है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि उसके बारे में लोगों को बताया जाए कि ऐसा नहीं होता है और उसकी इलाज और अवेयरनेस के बारे में आगे जागरूक किया जाए। MBBS फाइनल करने के बाद आपका जो मोटिव होता है वो चेंज हो जाता है। उस मोटिव के चेंज होने पर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब आपकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी की देखते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन एक जिम्मेदारी है और उसको निभाना भी ज़रूरी है। यंग जनरेशन है आपके सामने, अब जो यूथ आएगा एग्ज़ाम दे के पास हो गए, उनको क्या गाइडलाइन देंगे? किस तरीके से नीट का एग्ज़ाम वो क्लियर करने के लिए क्या क्या करें और उसके बाद MBBS करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें? जब आप एक सीनियर के तौर पे आप निकलते हैं तो सब जूनियर्स आपको देखते हैं कि आपकी कमियां और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उस पर बच्चों से बात करना चाहूँगी और बताते भी हैं हम कि किस तरह करना है। बस यही है कि हम अपनी कमी जो हमने गलतियां करी हैं वो बच्चों तक आगे के बच्चे ना करें, उसके लिए बच्चों से बात करना चाहूँगी। नीट को करते वक्त, नीट एग्ज़ाम देते वक्त क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जो अपकमिंग स्टूडेंट है, MBBS स्टूडेंट? मेरा बच्चों के बस यही मैसेज रहेगा कि आप अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा बैलेंस बना के रखें और अपने मोटिवेशन को कम ना करें, अपने आप पे डाउट ना करें। अगर आप खुद पे डाउट नहीं करेंगे तो सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। खुद पे जब डाउट आने लगता है तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी आपने कहा कि जब हमारी ऑफ एयर बात हो रही थी तो काला कोट आपके यहाँ बहुत है, इट मीन्स एडवोकेट बहुत है। वाइट कोट में पहली इस घर से जो बिटिया आई है वो आप हैं। किस तरीके से अपने आप को आप प्रेजेंट कर रही हैं और जो नए बच्चे हैं उन्हें इस प्रोफेशन की तरफ किस तरीके से बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी? जब घर में कोई पहली बार किसी चीज़ क्षेत्र में निकलता है तो आगे के बच्चे सोचते ही हैं। तो मेरा भी यही रहेगा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब वाइट कोट में आएँ, पर जिसका जो जिसका जो इंटरेस्ट है सब उसमें वो करें। ऐसा नहीं है कि मेडिकल या लॉयर में ही आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं उसमें अपने कज़न्स या सबको जूनियर्स को मोटिवेट करूँगी। दिव्या बिंदल की मम्मी है, टीचर भी हैं
उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बिटिया दिव्या बिंदल को तैयार किया और किस किस प्रकार की परेशानियों का उन्होंने सामना किया। मैम पहले तो स्वागत है और ये बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी बिटिया को तैयार किया है इस प्रोफेशन कोर्स के। बिटिया मेरी शुरू से ही काफ़ी होशियार थी, ऐसा कोई स्पेशली तैयार नहीं करा मैंने। उसका जिस क्षेत्र में मन था मैंने उसको यही कहा कि इसी जो तुम्हारा मन हो वो करो, क्योंकि जो बच्चा अपनी इच्छा से करता है ना वो उसका व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से करता है, क्योंकि वो उसका अपनी इच्छा है, वो मोटिवेट रहता है खुद ही। इसलिए हम लोगों ने ना मम्मी ने ना पापा ने किसी ने पूरे परिवार ने किसी ने पे अपनी इच्छा इस पर नहीं थोपी है। ये अपने आप ही मोटिवेशन से अपने आप ही उस लाइन को पकड़ के उधर गई है। आप कितना खुश हैं इनके डॉक्टर बनने पर? बच्चा जब सफल होता है तो माँ बाप तो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए बहुत खुश होते हैं। अपने बच्चे के किसी भी क्षेत्र में सफल होने पे माँ बाप बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारे काशीपुर वासी बहुत खुश हैं कि काशीपुर क्षेत्र की एक लड़की गई है करके काशीपुर वासी सारे बहुत खुश हैं इससे।